हेलो बच्चा लोग, तो आज है डे 2 जिसमें हम लोग करने वाले हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चैप्टर। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, अच्छे से सुनना, लर्न हो जाएगा जैसे हर लेक्चर हुआ है। इससे पहले आउटसोर्सिंग का लेक्चर डला हुआ है, प्लीज जाकर देख लेना। और साथ ही साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एचआरएम भी डाला हुआ है। बहुत ही बवाल लेक्चर है, चलिए देखिए। यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है बच्चा, वो है मीनिंग से रिलेटेड। ठीक है, रिक्रूटमेंट वर्ड का मतलब क्या है, सुनना अच्छे से। पहला वर्ड है बच्चा पहचानो कि हमें जो इंसान को लेकर आना है वो किस सोर्स से लाएंगे। देखो किस सोर्स से लाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ, बस। अब पहचान के रखना नहीं है कि भाई ये सोर्स से लेकर आएंगे, उनको कॉन्टैक्ट भी करो। तो हमने दो चीज सीखा, आइडेंटिफाई करो, साथ ही साथ उस सोर्स को कॉन्टैक्ट करो ताकि इंसान आए। देखो, sources of required staff and contacting the sources to attract the sufficient number of candidate, जिससे हम लोग क्या करेंगे, चॉइसेस, क्या करेंगे, चॉइस। क्लियर। अब एक डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगी, एडविन का, और वो भी बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चा, रिक्रूटमेंट ना एक प्रोसेस है। क्या बोलेगा, रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस जिससे हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, किसको, इंप्लॉइज को। मेरा क्वेश्चन है, क्या वो इंप्लॉय बन गया, नहीं बच्चा, वो बनेगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। क्या बोलेंगे बच्चा, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। एंड साथ ही साथ सिर्फ ढूंढ के रख नहीं देंगे, अरे ये रही वो, हम लोग उसको अट्रैक्ट करेंगे कि आ और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। देखो, एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। स्टिम्युलेटिंग का मतलब अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। तो यहां हमने मीनिंग भी कर लिया, यहां हमने डेफिनेशन भी कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो भी बहुत बेसिक वे में। देख बच्चा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो एडविन का डेफिनेशन है ना बच्चा, प्रोसेस वर्ड, उसी से रिलेटेड है। देखो, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है। क्या है बच्चा, प्रोसेस। प्रोसेस माने जिसमें बहुत सारे सीरीज होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे वर्ड के सीरीज, किसका सीरीज, किसका प्रोसेस, एक्टिविटीज का। बैठे रहना नहीं है, काम करना है, एक्टिविटीज का, रादर देन सिंगल एक्ट और इवेंट। ये एक सिंगल एक्ट में नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस और साथ ही साथ क्या बोले, बहुत सारे सीरीज है। क्वेश्चन है किसका मैम, एक्टिविटीज का। तो देखो बन गया, इट इज अ प्रोसेस और अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी रादर देन अ सिंगल एक्ट और इवेंट। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट नंबर 2, ये परवेसिव है। क्यों, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा, वहां पे हमें रिक्रूट करना पड़ता है ना। रिक्रूटमेंट माने ढूंढना पड़ता है कहां से लोग आएगा, और वो सोर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है, राइट। देखो बच्चा, इट इज अ परवेसिव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंगेज करता है इसमें। यस, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके नंबर्स अलग होंगे, उसका टाइप अलग होगा। देखो, बट दी वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट, वॉल्यूम माने कितना चाहिए, नेचर माने कैसा चाहिए, वॉल्यूम माने कितना और नेचर माने कैसा चाहिए, वेरीज विद द साइज, नेचर एंड एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप के, उसके ऊपर डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट। थर्ड बच्चा, हम लोग इसको पॉजिटिव फंक्शन बोलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग ना सिलेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं। देखो इसको पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि एज इट सीक्स टू डेवलप, इससे बनता है, क्या बनता है, पूल ऑफ एलिजिबल पर्सन। बहुत सारे लोग आते हैं, एलिजिबल लोग आते हैं बहुत सारे भर भर के, फ्रॉम विच मोस्ट सुटेबल वंस आर सेलेक्टेड। उनमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कम लोग आ रहे हैं, भर भर के लोग आ रहे हैं, भर भर के लोग आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फंक्शन। नेक्स्ट, ये टू वे। क्यों, इसमें एक जन को काम चाहिए, माने एक रिक्रूटर होगा और एक रिक्रूटी होगा। देखो बच्चा, एज इट इज रिक्रूटर एंड रिक्रूटी, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या कीवर्ड है, कॉम्प्लेक्स। वापस से आएंगे, ठीक है, ढंग से पहले सुनना। ये कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि रिक्रूटमेंट को एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारा फैक्टर्स अफेक्ट करता है। क्या करता है, बहुत सारा फैक्टर्स। लाइक ऑर्गेनाइजेशन का इमेज क्या है, गंदा इमेज है तो लोग आएंगे नहीं आएंगे। देखो इमेज। नेक्स्ट, कैसा जॉब है, अच्छा है, और जॉब है, अच्छा जॉब है, कैसा जॉब है। साथ ही साथ पॉलिसी कैसा है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, कॉम्पेंसेशन लेवल माने सैलरी का क्या लेवल है। अच्छा सैलरी दे रहे हो तो बहुत लोग आएंगे, बट कम सैलरी तो कम लोग आएंगे। तो ये सारी चीजें रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन बताइए क्यों है, एज इट मेक्स इट पॉसिबल टू अक्वायर द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन नेसेसरी। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा चाहिए, टाइप, और कितना चाहिए, क्या क्या नंबर और टाइप हम लोग डिसाइड करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या डिसाइड करता है, नंबर एंड टाइप। क्या डिसाइड करता है, नंबर एंड टाइप।
फिर ये लिंकिंग एक्टिविटी, पता है क्यों? किनको जॉब, मैंने एक तो जॉब देने वाले और एक जॉब लेने वाले दोनों को लिंक करता है। देखो, एज इट ब्रिंग्स टुगेदर दोज विद जॉब्स एंड दोज सीकिंग जॉब। विद जॉब्स माने हम लोग और जिसको जॉब चाहिए, आ जाओ भाई लास्ट में। ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, ये ऑलरेडी कवर्ड हो गया बच्चा। ओके, इसको काट देते, ठीक है। चलो, क्लियर है एकदम? क्या पहला प्रोसेस, नंबर 1 मेरे साथ बोलेगा क्या है प्रोसेस। नंबर 2 परवेसिव, 1 पी फॉर परवेसिव, पी फॉर प्रोसेस। और एक पी से क्या था, ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, देख ले 3 पी क्या क्या, परवेसिव, प्रोसेस, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, ये एक 2 वे प्रोसेस है, ठीक है, ये भी वापस से प्रोसेस में आ गया। एक प्रोसेस में 1 शॉट वाली चीज आ गई और एक प्रोसेस में क्या आ गया, 2 वे प्रोसेस। फिर सी फॉर कॉम्प्लेक्स, सी फॉर क्या है बच्चा, कॉम्प्लेक्स। फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नंबर और टाइप को डिसाइड करता है और ये लिंक करता है जिसको जॉब चाहिए और जो जॉब दे रहा है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देख रहे हैं, सोर्सेज, राइट। पहला बात क्या था, आइडेंटिफाई करो किस सोर्स से इंसान आएगा। तो 2 सोर्सेज है बच्चा, इंटरनल एक्सटर्नल। बोले तो क्या, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल माने जो ऑलरेडी काम करे हम लोग उनमें से लेंगे, एक्सटर्नल माने एकदम न्यू, बाहर से इंसान आएगा। देखो बच्चा, पहला इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, हु आर वर्किंग और हु हैव वर्कड, इट विल बी और, ठीक है, और हु हैव वर्कड इन द एंटरप्राइज, उनमें से लेते हैं। फिर 4 टाइप है, प्रमोशन, ट्रांसफर, एक्स एम्प्लॉयज, रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज। प्रमोशन का मतलब शिफ्ट हो रहा है एम्प्लॉय, कहां से का, लोअर से हायर में। अब इसका क्या पे चेंज होगा, आंसर इज यस। देखो, इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन पे, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या बढ़ रहा है, पे, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ट्रांसफर का भी सेम है, देखो, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बट इसमें पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस चेंजेस नहीं होगा। देखो बच्चा, विदाउट इंक्रीज, ठीक है, सेम। अब एक्स एम्प्लॉय माने जो ऑलरेडी काम करके छोड़ चुके हैं, तो उन लोग से देखो, इन सम केसेस पीपल हु वर अर्लियर इन दी कंपनीज एम्प्लॉयमेंट मे बी रीएम्प्लॉयड, उनको वापस बुला लिया जाएगा। माने एक्स एम्प्लॉय, समझो, जो पहले हमारे जीवन में थे उनको हम लोग वापस बुला रहे हैं। गॉट इट? देखो कि दोज हु वर अर्लियर इन द एम्प्लॉयमेंट, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, वापस से ला रहे हैं। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉइज माने जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग रेकमेंड करते हैं अपना फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को। applicants introduced by present employees or their friends or relative may prove to be a good source. such applicants क्यों गुड होते हैं बच्चा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करना होता है। सपोज तुम अपने बेस्ट फ्रेंड पे यकीन करते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी इंसान होगा तुम यकीन करेगा। वैसे देखो, आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉइज बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज पार्टली नोन। याद रखना, बस एक स्क्रीनिंग कर लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इंटरनल सोर्स का मेरिट्स भी है बच्चा और डीमेरिट्स भी है, हर चीज की अच्छाई और बुराई होती है। तो मेरिट क्या है, देखो, फिलिंग वैकेंसी फॉर हायर जॉब बाई प्रमोटिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम विद इन, इससे मोटिवेट और मोराल बढ़ेगा। याद रखना, बहुत इजी में होगा। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, 2 एम वर्ड्स है। 2 कौन से वर्ड्स है बच्चा, एम वर्ड्स है। क्या एम वर्ड्स है, मोटिवेशन, मोराल। और जो लोग मोटिवेटेड रहेंगे, मोराल हाई रहेगा, वो लोग तुम्हारे प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। देखो, दिस इंड्यूसेस लॉयल्टी, ठीक है। नंबर 2, जो मोटिवेटेड इंसान है, तुम्हारे प्रति लॉयल इंसान है, तुमको छोड़ के जाएगा नहीं। तो इट हेल्प्स टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर माने छोड़ के नहीं जाएंगे, ना ज्यादा एब्सेंट करेंगे। और ये चीपर सोर्स होता है। थर्ड के चीपर सोर्स। और लास्ट, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ओरिएंटेशन, इंडक्शन ट्रेनिंग देना होता है, देखो नहीं। और लास्ट पॉइंट, ये एक नया पॉइंट है जो बुक में भी नहीं दिखेगा, क्या है, इससे रिसोर्सेज भी बेटर यूटिलाइज होता है, क्योंकि मोटिवेटेड इंसान है तो वो लोग रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, बहुत बेटर वे। बट डीमेरिट होता है, देखो, इसका मतलब है in it there may be inbreeding as fresh talent from outside is not obtained. already जो लोग थे वैसे ही रह जाएंगे, फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा। it may not give a new outlook, होता है ना, नए लोग आते हैं तो नया सोच लेकर आते हैं, तो पुराने लोग से पुराना आउटलुक ही रह जाएगा। तो कीवर्ड क्या बोलोगे, फ्रेश आइडियाज और आउटलुक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, फ्रेश आइडियाज, आउटलुक। नेक्स्ट, अनसुटेबल कैंडिडेट्स में बी प्रमोटेड टू पोजीशन ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अनसुटेबल, सपोज मेरे को ना अंदर से प्रमोट करना है, तो हो सकता है मैं ऐसे इंसान को प्रमोट करूंगी जो सुटेबल नहीं है। देखो, अनसुटेबल कैंडिडेट्स में बी प्रमोटेड। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक, एम्प्लॉयज क्या हो जाएगा, पूरा एकदम लेजी, टाइम बाउंड प्रमोशन से। और लास्ट, इंटरनल रिक्रूटमेंट अपने में कंप्लीट मेथड नहीं होता है, क्योंकि सपोज न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू में 0 लोग है, तो हमें एक्सटर्नल का कभी ना कभी, कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, साथ लेना पड़ता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल माने बाहर से आते हैं लोग। देखो, मींस, ये मींस होगा रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और ये बेसिकली कौन करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में ऐसे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सोर्सेज, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्सक्यूज मी, सबसे पहला सोर्स एडवर्टीजमेंट।
बच्चा सुनना एकदम पॉइंट वाइज लर्न हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट्स कहाँ होता है? न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल, रेडियो एक्सेट्रा। सबसे पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेथड है। तो तुम लोग पहला क्या बोलेगा? एडवर्टीजमेंट्स इन जर्नल, न्यूज़पेपर, टीवी आर व्हाट कॉमन एंड एज वेल एज पॉपुलर मेथड, ठीक है, फॉर रिक्रूटिंग स्टाफ। अब नेक्स्ट पॉइंट, whenever an organization wants to fill vacancies, तो वो क्या देगा? एडवर्टीजमेंट दे देगा। और एडवर्टीजमेंट क्या बोलकर देगा? डिटेल्स। क्या बोलकर देगा? डिटेल्स ऑफ जॉब और क्वालिफिकेशन की मेरा ये जॉब अवेलेबल है, मेरे को सामने वाले में क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो खत्म, वापस। एडवर्टीजमेंट में आप लोग क्या लिख कर आओगे? सबसे पहले ये लिख कर आओगे कि एडवर्टीजमेंट कहाँ पे? न्यूज़पेपर में, रेडियो, टीवी, ब्ला ब्ला में। ये क्या है? कॉमनली यूज मेथड और पॉपुलर है। नंबर 2 में क्या बोलकर आएगा तुम लोग? जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को फिल करना है वैकेंसी, तो वो क्या करेगा? एडवर्टाइज करेगा। बट क्या बोलकर एडवर्टाइज करेगा? वो बोलेगा डिटेल्स ऑफ द जॉब और क्वालिफिकेशन जो चाहिए। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये बहुत कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल सोर्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना रुपया खर्च करते हैं उससे जितने लोगों तक ये रीच करता है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल इसका एडवांटेज है। कम ऑन, इसका एडवांटेज क्या है? कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल। साथ में हेल्प करता है स्क्रीनिंग बाय प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। सेल्फ स्क्रीनिंग माने अपने आप इंसान देख लेते हैं ये जॉब मेरे लिए ठीक है कि नहीं। बट इसका डिसएडवांटेज भी है, इससे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं अनवांटेड, वो भी देखो। मेनी ऑफ देम मे बी फ्रॉम अनक्वालिफाइड कैंडिडेट। तो याद रखना कि अनक्वालिफाइड कैंडिडेट से अनवांटेड एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ कन्वीनियंट है और इकोनॉमिकल है, एडवांटेज। हमें क्लियर बच्चा? सेकेंड पॉइंट देखते हैं। तो बच्चा देखो, कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या है? बहुत इजी है। इसका पता है कीवर्ड क्या है? ये बहुत कन्वीनियंट और इनएक्सपेंसिव। क्या ये कॉमन हो गया? आंसर इज यस। एडवर्टीजमेंट में भी कॉमन है और अपना कैंपस रिक्रूटमेंट में भी। फिर सेकेंड पॉइंट, इसका ये सेकेंड पॉइंट है। क्या? एम्प्लॉयर को मिल जाता है लोग, किससे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कहां से? प्लेसमेंट सेल से। देखो लर्न हो गया। गेट्स हेल्प फ्रॉम प्लेसमेंट सेल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। खत्म, वापस। जो एम्प्लॉयर है उसको किससे हेल्प मिलता है? प्लेसमेंट सेल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। खत्म। अब नंबर 3, इसमें और एक मेरिट क्या? एडवर्टीजमेंट किए बिना पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं। देखो, बिकम्स अवेलेबल वेरी क्विकली विदाउट एडवर्टीजमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चा? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गेन्स, क्योंकि उनके बच्चों को क्या मिल रहा है? जॉब, पढ़ाई खत्म करते करते। बिकॉज इट स्टूडेंट्स गेट जॉब इवन बिफोर दे लीव द इंस्टीट्यूशन। पढ़ते पढ़ते ही उनको क्या मिल जा रहा है? प्लेस हो जा रहे हैं। तो ये एक रेपुटेशन बढ़ाता है किसका? एजुकेशन सेंटर का। लास्ट, ये ना बहुत पॉपुलर मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस बिना जॉब मिलता है। देखो, इन केसेस वेयर प्रायर जॉब एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कैंपस रिक्रूटमेंट किसमें इंपॉर्टेंट है? जहां पे प्रायर जॉब एक्सपीरियंस नहीं जरूरत है। ये आ सकता है बच्चा एमसीक्यू में। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो, एक आएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट और एक आएगा अपना प्राइवेट से रिलेटेड, एक आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। देखो, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला किसको? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। कहां पे? एक जगह, थ्रू आउट द कंट्री। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट का चीज को हटाने के लिए। देखो, टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। नंबर 2, वो लोग क्या करते हैं? सपोज मैं सरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हूं, मैं क्या करती हूँ? मैं तुम्हारा नेम, एड्रेस और तुम्हारा जॉब क्वालिफिकेशन रजिस्टर कर लूंगी कि ओ तुम्हारा नेम ये एंड ऑल। नंबर 3, जब आएगा नौकरी, व्हेन एम्प्लॉयर्स नोटिफाई जॉब वैकेंसी। सोचो कहीं मैं तुम आ रहे हो काम लेने के लिए, मैंने तुम्हारा डिटेल्स लिख लिया, अब जो काम देने वाला है वो मेरे पास आएगा कि उनके पास वैकेंसीज है, तो क्या करेंगे? देखो, मैं रेफर कर दूंगी तुम्हारा नाम वाम एवरीथिंग। नेक्स्ट, ये कंसेप्ट से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट बच्चा, फोर्थ पॉइंट में क्या? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैरी आउट सम स्क्रीनिंग सो द एम्प्लॉयर्स गेट अ क्वालिफाइड ऑफ कैंडिडेट्स। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स माने इसमें क्या होता है? मैं ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाली हूँ, मैं तुमको डायरेक्टली नहीं दूंगी, और जो भी मांग रहे कि मेरे को ना ऐसा सा बंदा ला दे, मैं उस बंदे को पहले खुद चेक करूंगी वो सही है कि नहीं, ताकि तुमको क्वालिफाइड इंसान ही मिले। ये एक एडवांटेज हो गया। एम्प्लॉयर को मनी स्पेंड नहीं करना पड़ता एडवर्टीजमेंट में। कैंपस और इधर सेम पॉइंट हो गया, ऐसे याद करना। नेक्स्ट, दी रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर जनरली आउटडेटेड। इसका डीमेरिट है, ये है डीमेरिट कि एम्प्लॉय जो इसका रिकॉर्ड्स है ना वो आउटडेटेड हो गया बच्चा। कभी कभी हो जाता है कि रखा रखा क्या होता है? रिकॉर्ड्स आउटडेटेड हो जाता है। लास्ट, ये पता है किसके लिए अच्छा है? सेमी स्किल्ड स्टाफ के लिए। किसके लिए? सेमी स्किल्ड। याद रख रहा है, एकदम स्किल्ड नहीं। किसके लिए अच्छा है? सेमी स्किल्ड। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एजेंसी भी सेम है, बट इसमें पता है क्या डिफरेंस है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और several recruitment agency provide recruitment and selection service.
दे कैन हायर सच एन एजेंसी टू डू दी कंप्लीट जॉब। सोचो मेरे को ना इंसान चाहिए, अब मैं इंसान को कहाँ से लाऊंगी, तो मैं जाती हूँ प्लेसमेंट एजेंसी के पास कि सुनिए ये काम मेरे बिहाफ में आप ही पूरा कर दीजिए। देखो दे कैन हायर सच एजेंसी टू डू कंप्लीट जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट। मैं फिर इंटरफेयर ही नहीं करूंगी, मैं कोर एक्टिविटी देखूंगी। द एजेंसी विल एडवर्टाइज दी जॉब, रिसीव, स्क्रीन एप्लीकेशन, जो भी होगा एप्लीकेशन आएगा वो उसको चेक भी करेगा, स्क्रीनिंग माने चेकिंग होता है, और सुटेबल पर्सन को सेलेक्ट करके दे देगा। इसका एडवांटेज क्या होता है, टाइम और एफर्ट कम लगता है, ठीक है, याद रखना। और इससे ये भी नहीं पता चलता किसको इंसान चाहिए, तो सीक्रेट रहता है कि कभी कभी मेरे को रिवील नहीं करता है, करना है कि मेरे यहाँ इंसान कम है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर सीक्रेट रखना है तो ये सबसे बेस्ट मेथड। नेक्स्ट, बट ये फी लेता है, ठीक है। और लास्ट, द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज एम्प्लॉयड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर्स ओनली। याद रखना उसमें सेमी स्किल्ड है और इसमें क्या है, सीनियर्स लोग है। कौन है प्लेसमेंट में, सीनियर्स। नेक्स्ट में आते हैं कैजुअल कॉलर्स। कॉलर्स तो हम लोग कॉल करेंगे, क्वेश्चन है किसको, देखो मेनी वेल रिप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ अ स्टडी स्ट्रीम, माने एक तरीका निकालता है, स्टडी स्ट्रीम निकालता है ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिसेस। सपोज आज 3 लोग आए, मुझे 1 लोग का जरूरत था, मैं रख ली, बट वो 2 बेकार थोड़ी है, तो उनका फॉर्म पड़ा रहता है। तो जब मुझे जरूरत होती है मैं उनको क्या करूंगी, कॉल करूंगी और बुला लूंगी। देखो सच जॉब सीकर्स कैन बी वैल्यूएबल सोर्स। एक वेटिंग लिस्ट होता है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उनको स्क्रीन करते हैं कि वो लोग फिट है कि नहीं। इसका एडवांटेज क्या है, कॉस्ट नहीं लगता है क्योंकि पड़ा है फॉर्म। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स में बिकम अ डिस्टर्बेंस इन दी डेली रूटीन। माने इतने सारे फॉर्म्स क्या होते हैं, डेली रूटीन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। कभी कभी कॉल करोगे वो बोलेंगे हमें जॉब मिल गया, लाइक दैट। तो ये भी थोड़ा सा मेथड अलग जाता है। नेक्स्ट, बच्चा कैजुअल कॉलर ने इसका हेडिंग गलत लिखा हुआ है, इसका हेडिंग होगा गेट हायरिंग या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखो नेक्स्ट, गेट हायरिंग माने क्या है, मेरे फैक्ट्री के गेट के बाहर मैं एक नोटिस लगा दूंगी कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है, आप इस तारीख को आ जाना। वो लोग उस तारीख को आ जाते हैं और मैं डायरेक्ट उनको रख लेती हूँ, इसलिए इसका नाम गेट हायरिंग और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखो अंडर दिस सोर्स अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज। स्पेसिफाई करते क्या जॉब है। सेकेंड पॉइंट, जॉब सीकर्स असेंबल, जो जॉब सीकर है वो आ जाते हैं प्रेमाइसेस के बाहर, जो भी डेट रहता है और सिलेक्शन ऑन स्पॉट होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। तब ये क्यों किसके लिए होता है बच्चा, ये बेसिकली सेमी स्किल्ड जॉब या अनस्किल्ड के लिए होता है। याद रखना किसके लिए, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड के लिए। नेक्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, वो इंसान जो लेबर लोग से कॉन्ट्रैक्ट मानी कॉन्ट्रैक्ट रखता है। अब मैं एक एक लेबर को लाऊंगी नहीं, मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलूंगी भाई मुझे इतना लोग का जरूरत है, वो इतना लोग को लेकर आ जाता है। या फिर यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है जो ये सब काम करता है। देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस, क्योंकि उनके पास सारा कॉन्टैक्ट रहता है। इन सम केसेस वो लोग क्या करते हैं, सप्लाई भी खुद ही कर देते हैं, माने जो एम्प्लॉय होते हैं वही सप्लाई भी कर देते हैं। समझ लो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, तो बच्चा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपने कर चुके हैं, इसका बस एक पॉइंट आप लोग देखिएगा कि इनको ना अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, सरदार, मुकद्दम, ठेकेदार, ये सब। और इसका पता है डिसएडवांटेज क्या है, जो एम्प्लॉय जो या जो भी मेन कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो छोड़ देता है ऑर्गेनाइजेशन तो उसके पीछे पीछे सारे लेबर चले जाते हैं। देखो डिसएडवांटेज, इफ द कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड्स टू लीव ऑल द वर्कर्स आल्सो, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जस्ट 1 सेकेंड, ओके उसके बाद आते हैं अपने, इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स पहले कर लेते, ठीक है, फिर आएंगे एक लास्ट टॉपिक है खत्म। फिर देखिए मेरिट्स और डीमेरिट्स बच्चा, ये सबका नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ऐप में है। आपका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ, प्लीज जाकर आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मेरिट प्रोवाइड्स पीपल विथ न्यू आइडिया एंड स्पेशल स्किल नीडेड टू कोप विद न्यू चैलेंज। देखो भाई हम लोग बाहर कब ढूंढते हैं लोगों को, जब ऐसा चैलेंजेस है जो पुराने लोग फेस नहीं कर पा रहे, ताकि नए नए लोग आए और क्या लेकर आए, नया आइडिया, नया स्किल। तो याद रखना हमें नए लोग क्यों चाहिए, फॉर न्यू आइडियाज एंड स्पेशल स्किल्स बच्चा, फॉर न्यू आइडियाज एंड स्पेशल स्किल्स। नेक्स्ट, हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्यों करना है, क्योंकि वो लोग चैलेंज करते हैं इंटरनल वालों को कि तुम लोग ठंडे मत पड़ो, तुम लोग को भी जोश में आना है, हम लोग ऐसा कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। देखो internal candidate as they have to compete for the supplement the requirement recruitment process। माने होता है ना कि हम लोग भी आ गए तो तुम लोग को हम लोग से भी compete करना पड़ेगा। चलो तो एक पॉइंट हो गया न्यू आइडिया न्यू स्किल के लिए, दूसरा compete।
ऑल वैकेंसीज इंटरनली फिल्ड नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में बोले एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। वैकेंसी जो प्रमोशन से आया, सपोज एक इंसान है वो प्रमोट हो गया तो वो तो खत्म हो गया, उधर क्या लेकर आएंगे, तो बाहर से लाओ। कोई रिटायर करे, रिजाइन करे, डेथ, क्या क्या, प्रमोशन, रिटायर, रिजाइन, डेथ। अब डीमेरिट क्या है, there may be inbreeding as fresh talent from outside is not obtained, it may not give a new outlook and fresh idea। एक्सटर्नल सोर्स का प्रॉब्लम क्या है, एक्सटर्नल सोर्स का प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये देख लो कि इसमें सॉरी ये तो आ गया अपना इंटरनल का ही, एक सेकंड बच्चा, गिव मी अ सेकंड। तो बच्चा इसमें एक एरर है, तो आप लोग जल्दी से अपने बुक में देखिए, 4 पॉइंट है, बहुत ईजी है। सपोज तुमको लग रहा है जो काम कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, तुम बाहर से इंसान लेकर आ रहे हैं, तो भाई बाहर वाला भी सही निकलेगा, इसका क्या गारंटी। तो देखो बुक का 4th पॉइंट, देयर इज नो गारंटी दैट द एंटरप्राइज विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर एंड क्वालिटी, कि वैसा ही लोग मिलेगा, उतना ही क्वालिटी वाला मिलेगा। नेक्स्ट, ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम लोग को बाहर से जो इंसान को लाएंगे उनके ऊपर बहुत टेस्ट ये सब करना पड़ता है। नंबर 3, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ना रिसेंट फीलिंग होगा कि भाई मैं हूं और बाहर से लेकर आया, तो वो लोग को फ्रस्ट्रेशन होगा, तो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट खराब होता है। लास्ट पॉइंट, कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो ओरिएंटेशन ये सब कराना पड़ेगा, इसका भी खर्चा है। तो यहाँ पे 4 चीजें, टाइम कंज्यूमिंग, ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, प्रेजेंट एम्प्लॉय हो जाएगा तुम्हारा फ्रस्ट्रेट, और लास्ट में कोई गारंटी। नेक्स्ट देखो, ये अपने कर चुके हैं बच्चा, सीधा आ जाता है ई रिक्रूटमेंट, लास्ट टॉपिक, कम ऑन। देखो ई रिक्रूटमेंट, रिक्रूट करो, रिक्रूट माने सोर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको कांटेक्ट करना, तो ये सब हम लोग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली। देखो मींस रिक्रूटिंग एम्प्लॉय थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, इट इज द प्रोसेस, क्या ये भी प्रोसेस है, क्या बनाने का, एक डेटाबेस बनाओ, एक डेटा कलेक्ट करो, किसका, कैंडिडेट्स का, और उनको एनकरेज करो कि आओ जॉब के लिए, और हम लोग फिर सेलेक्ट करें वापस से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं और एनकरेज देते करते हैं उनको कि आओ, और साथ में हम लोग तुम्हें सेलेक्ट करें, तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या है, इसको और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है, और इकोनॉमिकल, 3 ई वर्ड्स है बच्चा, 3 ई वर्ड्स, इकोनॉमिकल, इफेक्टिव, एफिशिएंट। नेक्स्ट, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कैन रीच अ लार्जर पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय, है ना। कैसे, अगर मैं ऑफलाइन कराती तो यहाँ पे इंडिया से भर भर के बच्चे अभी नहीं देख रहे होते, बट यहाँ पर अगर मैं करा रही हूँ तो यहाँ पे जो पूल हुआ है स्टूडेंट्स का वो कम है या बेसी, भर भर के, देखो लार्जर पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय। नेक्स्ट, इसका बेनिफिट क्या है, बहुत ईजी है, क्या कम लगता है, कॉस्ट, क्या कम लगता है, टाइम, दो चीज तो कम लगता है, कॉस्ट और टाइम। क्या अच्छा होता है, एफिशिएंट हो जाता है, और साथ में जैसे लोग चाहिए वैसे मिल जाता है। बचा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं वो लिमिट नहीं है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इतने लोगों में भाई डिजायर्ड क्वालिटी वाला लोग मिल जाए। अब इसका लिमिटेशन क्या है, कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फुल्ली अपने में कंप्लीट मेथड नहीं है, देखो ये डिपेंडेबल है। फिर जो रिमोट वर्कर्स है, जैसे नर्स, वेयर हाउस स्टाफ, ट्रक ड्राइवर, ये लोग के पास इंटरनेट नहीं होता है, तो ये लोग नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है वो लोग अभी भी फेस टू फेस इंटरेक्शन चाहते हैं, वो लोग अभी ऑनलाइन मोड पर इतने अच्छे नहीं हुए। अब देखो हम लोग को कैसे सेलेक्ट करना है, राइट सोर्स की, हम लोग को इंटरनल जाना है, एक्सटर्नल जाना है, क्या, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन देखो, क्या नंबर, उसके बाद टाइप ऑफ स्टाफ देखो, तुम्हें किस टाइप का लोग चाहिए, फिर तुम्हारे पास कितना टाइम है रिक्रूटमेंट का, कम टाइम है, ज्यादा टाइम है, फिर कॉस्ट तुमको लगाना है नहीं लगाना है, फिर एटीट्यूड क्या, जो अभी लोग काम करें, क्योंकि अभी जो लोग काम करें उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, तो भाई बाहर से ही लाओगे। लास्ट, मैनेजमेंट का पॉलिसी क्या है, कि पहले प्रमोशन ये सबसे फिल करना है, बाहर से लाना है वापस, कितने नंबर है, क्या टाइप है, मैनेजमेंट का पॉलिसी क्या है, क्या एटीट्यूड है अभी लोगों का, और मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितना खर्चा करना चाहती हूँ। यहीं पर खत्म होता है बच्चा ये चैप्टर। अगला चैप्टर चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताओ, तभी फटाफट आएगा। थैंक यू सो मच बच्चा।